Hello everyone. So we'll start with the microeconomics and macroeconomics. So what is basically micro? Micro एक पर्टिकुलर जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो क्या होता है? ग्रीक वर्ड से आया हुआ है जिसका मतलब होता है स्मॉल। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बुक के अंदर डेफिनेशन, द वर्ड माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड MIKROS और MICROS। अभी हम लोग क्या लिखते हैं? MICRO, और जबकि आया कौन से वर्ड से? MIKRO, यानी कि ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो मीन्स स्मॉल। ओके, इट मीन्स व्हाट? व्हेन वी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जब हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे जब स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्मॉल लेवल पे जब भी स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, और वो वर्ड है मैक्रोज। Okay, macros. Here you can see the word macro is derived from the Greek word macros, which means large. Only सिर्फ C और K का डिफरेंस है दोनों के बीच में। ग्रीक वर्ड में मैक्रोज होता है और हमने उसको किस फॉर्म में लिया? मैक्रो के फॉर्म में। ओके, जिसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है? लार्ज। और जब हम किसी भी चीज़ की स्टडी एक बहुत बड़े लेवल पे करते हैं, लार्ज स्केल पे किसी चीज़ की स्टडी की जाती है, तो वो स्टडी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं आपके सामने बात करूं, एक छोटे से एग्जांपल्स देता हूं मैं माइक्रो और मैक्रो का, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो व्हाट इज़ माइक्रो? माइक्रो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि पूरे मनासा के अंदर, इफ़ वी टॉक अबाउट द मनासा, कि पूरे मनासा में अगर मैं बात करूं कि सिर्फ कार्मल कॉन्वेंट स्कूल की स्टडी की जाए, कितने टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या सिनारियो है, तो इन सब की जब मैं स्टडी करता हूं तो इसको मैं बोलूँगा माइक्रो स्टडी। और वही मैं अगर बात करूं कि पूरे मनासा में जितने भी स्कूल्स हैं उन सारे स्कूल्स की अगर स्टडी की जाए तो उस स्टडी को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एक पर्टिकुलर लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, एक लेवल पे बात कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर हमने बोला कि मनासा के सिर्फ एक ही स्कूल की स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो, और सारे स्कूल्स की स्टडी कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं इसको और चेंज कर दूं कि अगर मैं सिर्फ अब कार्मल कॉन्वेंट स्कूल की बात करता हूं कि मनासा के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं अब बात कर रहा हूं कि मैं कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में क्लास 11th की स्टडी कर रहा हूं, कार्मल कॉन्वेंट स्कूल की सिर्फ एक ही क्लास की स्टडी कर रहा हूं, और वो है कार्मल कॉन्वेंट स्कूल के क्लास 11th की स्टडी कर रहा हूं, तो सिर्फ 11th क्लास की जब स्टडी कर रहे हैं तो क्या कहलाएगी? माइक्रो। और जब पूरे स्कूल की सारी क्लासेस की स्टडी की जाएगी तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इज इट क्लियर? तो माइक्रो और मैक्रो क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस। बट अगर हम एज ए ब्रॉड लेवल पे बात करें तो माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे जब भी स्टडी की जाएगी, और मैक्रो मतलब एक नेशन वाइड की जब बात करेंगे, पूरे कंट्री की जब हम लोग बात करते हैं तो वो मैक्रो स्टडी होती है। और इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर सबकी बात करें तो वो माइक्रो कहलाएगी। और वही पूरे नेशन की कंजम्पशन की बात करें, पूरे नेशन में प्रोडक्शन की बात करें तो वो हमारी क्या कहलाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इज इट क्लियर? Okay, okay, next we will move. This is the basic difference about micro and macro. So I hope it is already cleared with you because already we have discussed in detail. Okay, so next we will move with the positive or normative economy. What is basically, already we have talked that economics is two type, और हमने अभी बात की है कि माइक्रो और मैक्रो दो टाइप की इकोनॉमिक्स होती है। और 11th क्लास में जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं बेसिकली इट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, 11th क्लास में हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वो माइक्रो पढ़ेंगे, और 12th क्लास में हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, है ना। तो अभी एक दो टाइप और हैं इकोनॉमिक्स के, माइक्रो मैक्रो तो ऑलरेडी हमने ओवर कर लिया। उसके बाद एक और आता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस। साइंस और इकोनॉमी, वट एवर वी वॉन्ट टू टेल, वी कैन से दैट कि इकोनॉमी जो होती है वो पॉजिटिव इकोनॉमी भी होती है और नॉर्मेटिव इकोनॉमी भी होती है। अच्छा, पॉजिटिव इकोनॉमी मीन्स व्हाट और नॉर्मेटिव इकोनॉमी मीन्स व्हाट? व्हेन वी टॉक अबाउट assumptions, mark my words, when we talk about assumptions, some assumptions की जब मैं बात करता हूं तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद ought to be and how an economic problem should be solved. हम यहाँ बात करेंगे कि क्या होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स।
और क्या हुआ है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ओके, इसको भी और थोड़े से और अच्छे तरीके से हम लोग क्लियर कर लेते हैं अभी, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम जो बात कर रहे हैं कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें, हमारी गवर्नमेंट ने एक बजट बनाया, ठीक है, और हमारी गवर्नमेंट बजट बनाती है तब एस्टिमेशंस पे बात करती है। तो हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि इस साल हम लोग 10,000 करोड़ रुपीज़ हम लोग एजुकेशन पे खर्च करेंगे। तो करेंगे, इट्स मीन्स इट इज एस्टिमेशंस ओनली दे आर डूइंग। सो इसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। और जब भी इस टाइप की कोई स्टडी की जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और जब साल के एंड में हम लोगों को पता चलेगा कि हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर पे कितना खर्च किया, फॉर एग्जांपल उन्होंने 10,000 करोड़ की हमने बात की थी कि इतना खर्च होगा, बट इफ़ दे मेक द एक्सपेंडिचर ऑफ 12,000 करोड़, अगर 12,000 करोड़ का खर्चा कर देते हैं, या फिर अगर 10,000 का पूरा ही खर्चा कर देते हैं, या फिर उससे भी कम, यानी कि बोला तो था 10,000 खर्च करने के लिए, बट अभी उन्होंने 8,000 करोड़ ही खर्च किए हैं, तो भी वो पॉजिटिव इकोनॉमी होगी। क्यों? बिकॉज द पॉजिटिव इकोनॉमी डील्स विथ ओनली विद द रिजल्ट, कि जो एग्जैक्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं, दैट इज नोन एज पॉजिटिव इकोनॉमी। वेदर इट इज फिगर्स वट एवर वी हैव डिसाइडेड, इट विल बी ए प्लस और इट विल बी इन अ माइनस। सो हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे कि जो एक्चुअल रिजल्ट्स आए हैं, दिस इज नोन एज पॉजिटिव, और जो हमने एस्टिमेशंस किए थे वो हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होगी। इज इट क्लियर? तो ये दोनों के बीच का बेसिकली डिफरेंस भी है। ओके, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आप वीडियो पोस्ट करके यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शंस को नोट कर सकते हैं, डिफरेंस को नोट कर सकते हैं। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस। इकोनॉमी ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड कि इकोनॉमी क्या होती है। तो अब हम इकोनॉमी के टाइप्स की बात करेंगे इसमें, और बेसिकली इकोनॉमी के टाइप्स के बाद हम बात कर लेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, और फिर इस चैप्टर्स को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी के टाइप्स की। इकोनॉमी ऑलरेडी वी हैव अंडरस्टूड, सो इसके टाइप्स की बात अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।